नमस्कार साथियों। जब कुछ लोग कामयाब होते हैं तो वो लोगों का सहारा बनते हैं, उनसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। पर जब कुछ लोग कामयाब होते हैं तो वो लोगों को उनको सहन करना पड़ता है, वो वजनी हो जाते हैं, वो भारी हो जाते हैं, दूसरों को उनसे पीड़ा होती है। तो जीवन में जब भी आप ऊपर उठें, जीवन में जब भी आपको कामयाबी मिले तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप सहारा बने, दूसरों को आपको सहन करना ना पड़े। आप उनके लिए कहीं ना कहीं एक लाइट की तरह हों, प्रकाश की तरह हों, जिससे उनको भी सहायता मिले लाइफ में। ऐसा ना हो कि आप उनके रास्ता बंद करने वाले बने, क्योंकि यही धर्म और अधर्म के बीच में अंतर है। जो पहले पाथ पे चलेगा, अच्छे वाले पाथ पे चलेगा, उसका भाग्य भी साथ देगा और ईश्वर भी। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और सिंह राशि के लिए जो दिसंबर का अति विशेष महीना है उसको लेके हाजिर हूँ। अति विशेष किस लिए है? क्योंकि आपके भाग्य के जो स्वामी हैं, जो मंगल हैं, उनको धर्म के स्वामी शुक्र देख रहे हैं। आपके दसम और नवम आमने सामने, इसको धर्म कर्म अधिपति योग बोलते हैं। जन्मपत्री में बने तो बहुत ही अच्छी बात है, पर गोचर में भी बन रहा है तो ये विशेष बात है। वहीं आप देख पा रहे होंगे गुरुदेव बृहस्पति, जो आपके पूर्व पुण्य को दिखाते हैं, पंचमेश हैं, दसम में बैठे हैं, और उनके ठीक सामने आपके धन के और लाभ का स्वामी बैठा हुआ है। तो ये लक्ष्मी योग है। इसका क्या रिजल्ट आएगा? पर गुरु वक्री हैं, इस पर भी विचार करेंगे। वहीं शनि जो कर्म फल दाता है, पर आपके चार्ट में वो बिजनेस को दिखाते हैं, व्यापार को दिखाते हैं, सर्विस, सेवा, नौकरी आदि के भी महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और वो मार्गी हुए हैं। तो उनका क्या रिजल्ट आएगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ में आप देख सकते हो कि अष्टम में राहु बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में मीन राशि में, और केतु का गोचर जो है वो कन्या राशि में द्वितीय भाव में हो रहा है। अब इन सब का रिजल्ट क्या है, इस पे आते हैं। तो इस महीने, दिसंबर के महीने में जो खास बात हो रही है, पहली बात को लेते हैं कि मंगल और शुक्र आमने सामने हैं। मंगल कौन है? अग्नि है, सभी के लिए गुस्सा है, एनर्जी है, ऊर्जा है, और वो नीच की हो रही है, 12वें भाव में जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ दिखा रहा है कुछ ऐसा है कि आपको अपनी ऊर्जाओं को एकत्र करने की आवश्यकता होगी। थोड़ा आलस्य भी आप में रह सकता है, या आप ये भी कह सकते हो कि ऊर्जाओं को वहां खर्च नहीं करना है जहां उसकी आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो अपनी ऊर्जाओं को वहां खर्च करते हैं जहां आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं उन पे ऊर्जा नहीं है, उनके पास इंटेलिजेंट नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, नहीं, वो ऐसी चीज़ों में अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं जहां उसकी शायद आवश्यकता नहीं है, या फिर वो जगह नहीं है जहां लगानी चाहिए। जैसे कि एक ही चीज़ जब एयरपोर्ट पे मिलती है तो महंगी मिलती है, एक ही चाय जब 5 स्टार में मिलती है तो और महंगी मिलती है। तो जगह से चीज़ की कीमत बदल जाती है। वैसे इंसान को वहाँ रहना चाहिए जहाँ लोग उसकी कीमत जानते हों, जहाँ उसकी क्वालिटी हो। मंगल यही कहना चाह रहे हैं। नीच के हैं तो खराब दें ज़रूरी नहीं है, पर हमको ध्यान रखना है कि हमें अपनी ऊर्जाएं कहाँ खर्च करनी है, करनी कहाँ है। क्योंकि मंगल को शुभ कौन कर रहे हैं? शुक्र, दसम भाव के स्वामी कर रहे हैं। दसम भाव के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। इसके साथ साथ तृतीय पराक्रम के स्वामी, कम्युनिकेशन के स्वामी हैं, और इसको देख रहे हैं धर्म कर्म अधिपति राजयोग बना रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी ऊर्जाओं को समाज के ऊपर लगाना है, उसकी अच्छाई के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो भी, अगर हम सर्विस में है, जॉब में है, तो अपने काम पे लगाना है। ये दसम भाव बॉस का भी है, गवर्नमेंट का भी है, उससे थोड़ा बना के रखना है, अपने से बड़ों से, गवर्नमेंट से, बॉस से। देखिए, जो हमसे बड़ा है योग्यता में, पद में, कहीं ना कहीं, तो वो हमसे बड़ा है, मतलब ज्ञान में, नॉलेज में। ऐसे तो सभी इंसान हैं, पर जो चीज़ के कारण वो बड़ा है उसकी हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उसमें आपका असम्मान नहीं हो रहा है, गुरु के सामने झुकेंगे तो सीखेंगे, बड़ों के साथ में थोड़ा सा बात मान भी लेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप भी ऊपर जाएंगे। वहाँ गुस्से में नहीं आना है, वहाँ ईगो को नहीं दिखाना है, वो जगह नहीं ईगो दिखाने की। इस बात को समझना होगा। ये शुक्र मंगल का योग कह रहा है। जो इसी चीज़ को समझ जाएगा तो इसी चीज़ से उसका फायदा हो जाएगा, और जो इस बात को नहीं समझेगा तो ये मंगल क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गुस्से के कारण, क्रोध के कारण पार्टनरशिप में, बिजनेस में, जॉब में थोड़ा सा दिक्कत ला सकते हैं, भाग्य में कुछ रुकावट ला सकते हैं। क्योंकि ये मंगल वक्री हो रहे हैं 7 तारीख से, और नीच के भी हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में नीच का होना उतना बड़ा नहीं है जितना कि केंद्र और त्रिकोण में है।
पर फिर भी ये इस चीज़ को दिखाता है कि हाँ इस चीज़ों का हमको ख्याल रखना है, तो मंगल थोड़े बेटर रिजल्ट देंगे। शादी, विवाह, बिजनेस, पार्टनरशिप, व्यापार में थोड़ा सा हमको रूडनेस से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, डिसिप्लिन को बना के रखना है। मंगल डिसिप्लिन है, मंगल एक्शन भी है, दोनों चीज़ मंगल ही है। ये उसका अच्छा रूप है, डिसिप्लिन रहना। मतलब आपको कोई बात हुई है, आपके मन में ये भी आ रहा है कि कुछ कह दूं या कहीं कुछ ऐसा है और थोड़ा सा एक्शन ले लूं, पर थोड़ा थमिए, रुकिए, जानिए, उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कीजिए और देखिए सही क्या है, वही डिसीजन लीजिए। ये मंगल अच्छा मंगल हो गया। अब इस मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहां पर सप्तम का स्वामी वहीं पे बैठा हुआ है। वैसे तो सप्तम में जब शनि बैठे तो उसको अच्छा नहीं मानते, शास्त्रों में तो ये लिखा है कि भैया स्त्री से पीड़ा, स्त्री को पीड़ा, मतलब स्त्री का मतलब यहाँ पर पार्टनर से है, क्योंकि पत्नी का भाव है ना ये, तो पति से भी है, पार्टनर से है। या तो उनको दिक्कत हो सकती है पति पत्नी को, या उनसे दिक्कत हो सकती है। बिजनेस में भी जो पार्टनर है ना, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके या तो पार्टनर्स की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव या पार्टनर से कुछ उतार चढ़ाव ये होने की संभावना बनती है। पर एक कॉमन स्टेटमेंट है। यहाँ पर शनि सप्तम में तो है ही है, पर साथ में अपनी राशि में बैठ के शश नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं। ऐसे में अगर कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है, चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, मन की स्थिति मजबूत है, तो फिर ये आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे। आपका पति पत्नी के बीच भी रिश्तों में कुछ ना कुछ ड्राइनेस तो रखेंगे, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी को बना के रखेंगे उस केस में। यहाँ बैठे शनि आपसे ये भी कह रहे हैं, देखिए आज के काम को ना कल पे मत डालिए, क्योंकि ये आपकी राशि को देख रहे हैं। और शनि जब देखते हैं थोड़ा लेजी करना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं। हम कहते हैं शनि डिले कर रहा है, पर शनि डिले नहीं करता, हम ही डिले कर रहे होते हैं। हम कहते हैं शनि ना गंदगी को दिखाता है, शनि गंदगी को नहीं दिखाता। जब शनि का प्रभाव होता है, हम ही थोड़ा साफ सफाई का ध्यान कम रखने लगते हैं। हम कहते हैं शनि जो है वो ना चीज़ों में रुकावट लाता है, शनि रुकावट नहीं लाता, हम ही कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे रुकावट आ रही होती है। तो उस पर ध्यान रखना है। ध्यान कब कर पाएंगे? जब हम अपने को समय देंगे, थोड़ा योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तब फिर उसका कोई रास्ता निकलेगा। बहुत ज़्यादा बिजी होना भी अच्छी बात नहीं है। मंथन करने के लिए शाम को 30 मिनट आपके पास होना चाहिए। काम खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, उसके बाद 30 मिनट एकदम ध्यान लगा के सोचना है क्या गलती हो रही है, किससे मैंने क्या बात कही, उसमें कहाँ क्या गलत था, क्या सही था, किससे क्या सीखा इस दिन का, आज के दिन से क्या सीखा, क्या गलती हुई है जिसको कल नहीं करना है, अपनी लाइफ में क्या मैं सभी के साथ सही हूँ नहीं हूँ, पूरा यही ध्यान है। आप तो कर्म योगी हैं ना, तो आपके लिए पहला ध्यान यही बनता है। रिश्तों में आप सही हैं नहीं है, क्योंकि शनि तो भैया कर्म का रिजल्ट देंगे ना, आपके पहले जन्म का भी इस जन्म का भी। तो कर्म बाहर बॉस के प्रति भी है, अपने क्लाइंट्स के प्रति भी है, अपने पति पत्नी बच्चों के प्रति भी है, संसार के प्रति भी है। तो जहां तक हो सके अपनी तरफ से सही रहना पड़ेगा, तो रिजल्ट सही आएगा। तो शनि यहाँ पर सप्तम में ठीक ठीक हो गए, आप ये कह सकते हो। भाग्य के मामले में यहाँ से उनकी 1 2 3 30 दृष्टि है, और वो भी नीच की राशि पर दृष्टि है। तो भाग्य कोई बहुत तेजी से साथ दे ऐसा शनि यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। और आपने भी देखा होगा पिछले 2 साल से थोड़ा मेहनत हार्डवर्क ज़्यादा हो रहा है, जितना रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा, ऐसा है तो लिख के बताइएगा जरूर कि हाँ ऐसा हुआ है। कार्य में बदलाव हुआ है, और कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई का भी कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ पा रहा गुरु की वजह से, क्योंकि दशम में गुरु ऐसा कराते हैं कि व्यक्ति मेहनत करता है, ध्यान करता है, किसी की हेल्प भी करता है, पर वो व्यक्ति ना वापस से हेल्प नहीं करता। ऐसा अक्सर होता है। ऐसा हुआ है तो बताइएगा। पर अब कुछ दिनों के बाद ये 11वें भाव में जाएंगे जो शुभ होंगे, अगली साल होगा, पर वो बात होगी, धीरे धीरे होगी। पर दशम में जब गुरु है थोड़ा ख्याल रखना है। देखिए शास्त्रों में तो ये लिखा है कि भैया अगर दशम में गुरु आ जाएं तो हमको क्या करना है। हाँ जी, गुरु की स्थिति के लिए कहा कि धन का ख्याल रखें, धन को इकट्ठा रखें। कोई आपसे हेल्प मांगने आता है तो उतनी हेल्प करें, बिल्कुल करें जितनी जेन्युइन है। अपने गुरुओं की, अपने से बड़ों की राय को माने, है ना, जो आपके दिल से अच्छा चाहने वाले हैं उनकी राय को प्राथमिकता दें। माता की बात को माने, पत्नी की बात को माने। और कोई आपको लगता है कि ये व्यक्ति सही है, गुरु समान है, टीचर है, वास्तव में योग्य है, उसकी बात को माने। स्थान कष्ट, ओहदे में कमी, थोड़ा बहुत सम्मान में
सम्मान में मतलब जितना मिलना चाहिए उससे थोड़ा सा, कई बार थोड़ा बहुत डिसफेम भी दिखा देता है। रेमेडी यही होती है, गुरुवार के दिन मंदिर वगैरह जाएं, थोड़ा है ना, किसी की मंदिर में कुछ अच्छा कर सकते हैं, गुरुवार का फास्ट कर सकते हैं, ये कुछ रेमेडीज भी हैं। पर यहाँ पर एक योग भी बन रहा है गुरु और बुध का आमने सामने। अब गुरु पंचमेश है और बुध धन है, तो लक्ष्मी का ये इसी महीने बन रहा है। गुरु तो 1 साल से है, पर इस महीने जो योग बन रहा है कि इनके सामने ये बुध आ गए हैं जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव ये जो है, ये द्वितीय भाव है कन्या राशि, इसके स्वामी बुध हैं, वो यहाँ आ गए हैं। इसी तरह से एकादश भाव है, इसके स्वामी बुध हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं। अब इनके सामने किसकी टक्कर हो रही है? गुरु और बुध की, ऐसे ही आमने सामने है। तो ये एक योग बन रहा है। इस योग को बोलते हैं लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग बोलते हैं जब केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी मिलते हैं तो राजयोग, जब त्रिकोण के स्वामी और द्वितीय और एकादश के स्वामी मिलते हैं तो लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग धन देता है, पैसा देता है, तो पैसा आने का योग बना हुआ है इस महीने। ये जो गुरु की बात की, पूरे साल की बात की, इस महीने की बात करें तो बुध यहाँ पे लक्ष्मी योग बना रहे हैं। पर इसका ज्यादा रिजल्ट कब आएगा? 16 तारीख के बाद, क्योंकि 16 के बाद गुरु मार्गी हो रहे हैं। इससे पहले गुरु थोड़े से वक्री हैं। वक्री केस में क्या होगा? पिछले 1 महीने से हो सकता है कोई आपका पेमेंट अटका हो तो बताइएगा। कोई क्लाइंट है, उस कम्युनिकेशन जो आपका 1 दिन में होना चाहिए था 3 दिन में हुआ हो तो बताइएगा, क्योंकि बुध ऐसा ही दिखा रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ, माफ कीजिएगा, बड़े भाई बहनों के साथ, फैमिली में, डॉक्यूमेंट्स में, व्यापार में, चीज़ों में थोड़ा स्लो होना बता रहे हैं 16 तारीख तक। 16 के बाद फिर उसमें कुछ बेहतरी आएगी, इस चीज़ को दिखा रहे हैं यहाँ पे बुध। साथ में केतु की जो स्थिति है ना, और मंगल की, ये पाप कत्री योग है। पाप कत्री योग बना हुआ है किसके चारों तरफ? पहली जो आपकी राशि है, सिंह राशि के चारों तरफ। तो आपको खुद भी इस बात का ध्यान रखना है। कभी कभार हम खुद भी अपना नुकसान कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको टाल देते हैं जानते हुए कि जाना चाहिए। तो ऐसा मत कीजिएगा। आलस्य से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। वाणी को मधुर रखिएगा। खर्चा होने का चांस बनता है। स्वास्थ्य को हम कह सकते हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक ठीक महीना है, बहुत ग्रेट नहीं कह सकते, क्योंकि केतु पीछे की तरफ जा रहे हैं। मंगल जो है वो भी पाप ग्रह हैं, और उनके बीच में आपकी राशि आ गई है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का हमको ध्यान रखना है। स्ट्रगल थोड़ा बहुत रहेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। देखिए, जब कोई चैलेंज आता है तो प्रेशर तो आता है, जब कोई चैलेंज आता है तो दिक्कत तो होती है, पर जब कोई चैलेंज आता है तभी आप सीखते भी हो। जब कोई चैलेंज आता है उसके बाद सफलता मिलती है, और कई बार तो 1 कदम दूर होती है और हम ना लास्ट कदम पे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहता है पाप कत्री योग की, भैया दिक्कतें तो रहेंगी, पर जो एफर्ट करेगा ना वो जीत जाएगा। तो वो जन्मपत्री में हो तो पूरी लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर गोचर में बन रहा तो इस महीने थोड़ा एफर्ट की आवश्यकता तो होगी। कुछ ऑब्स्टिकल तो देगा, पर वो ऑब्स्टिकल आपको भाग्य में परिणित कर सकते हैं अगर आप वो मेहनत कर पाए, वो चैलेंज ले पाए। अब इसके बाद केतु वाणी को ध्यान रखना है। परिवार में कोई बात है तो उसको बड़े ही प्रेम से सॉल्व करना है। परिवार का मतलब है माता पिता, भाई बहन, आपका परिवार, धन, पैसे से संबंधित कोई चीज़ है तो उसको बड़े ही, आप ये कहिएगा, या तो टालें उसको, अगर बहुत ज़रूरी है तो सोच समझ के, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। यहाँ पर अपने काम में लाभ के लिए आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ ओरिजिनल चीज़ें आप सामने लाओगे तब उससे रिजल्ट आएगा। बनी बनाई चीज़ें, दूसरों की चीज़ें, उधार के आइडिया से कुछ होने वाला नहीं है। कि राहु कह रहे हैं भैया रिसर्च में जाना है, आपका मेन पर्पस जो है ना रिसर्च होना चाहिए, नई चीज़ होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए अपने काम में, तब लाभ होगा। किसी दूसरे ने बता दिया आप यहाँ पैसा लगा दो या ये चीज़ बढ़िया है और उसके जारी आप जाओगे तो ये केतु क्या करा सकता है? लॉस करा सकता है। अपने प्रॉमिस को निभाइएगा, और प्रॉमिस वही कीजिएगा जिसको निभा सकें। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी कह दोगे और फिर उसके चक्कर में आप लॉस करा सकते हो। केतु यहाँ पे बैठे। वैसे गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी अगर केतु की दशा है, और राहु की दशा है तो माँ दुर्गा या माता सरस्वती की पूजा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब बढ़ जाते हैं मंगल की तरफ। वैसे तो भाग्य का स्वामी है, 12वें भाव में जगह है तो फॉरेन लैंड, विदेश जाने का योग बन रहा है, पर ट्रेवल करते वक्त कुछ दिक्कत हो सकती है, और विदेश जाने के बाद भी अचानक से मतलब कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि वो वहाँ नीच का हो रहा है, कोई बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है। पर ये अच्छी बात है, कहाँ पर नीच का हो रहा है? 12वें भाव में। 6, 8, 12 में जब कोई ग्रह नीच का भी होता है
तो ठीक ही है, उसका नीच भंग ऑलरेडी हो जाता है, उसको हम ज़्यादा नीच का नहीं मानते हैं। पर हाँ, ये इस बात को दिखा रहा है पिता के ऊपर खर्च हो सकता है, गुरु, ऑथोरिटी, बड़ा गवर्नमेंट, उनसे थोड़ा बना के रखने की यहाँ पे आवश्यकता रहेगी। पति पत्नी के बीच में यहाँ पे पति पत्नी का भाव है ये 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? फॉरेन लैंड है, खर्चा है, व्यय है, पति पत्नी का भाव है, ये दान का भाव भी है, व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है, संन्यास का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है, अध्यात्म का भाव है। यहाँ मंगल आ रहे हैं तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा दिक्कत या दूरी करा सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पार्टनर्स के स्वास्थ्य का भी। गुरु और क्या अच्छा कर रहे हैं, केतु को देख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए तो ठीक है। अगर आपने रहीमन वाणी ऐसा बोलिए, मन का आपक होए औरों को शीतल करे, आपहु शीतल हो। एक ही चीज़ को कहने का बड़ा अलग नज़रिया हो सकता है, अलग तरह से कही जा सकती है कि दूसरा व्यक्ति उसको सुन भी ले, उससे उसका भी लाभ हो, आपका मैसेज भी चला जाए। वही बात आप इस तरह से भी कह सकते हैं, वो एक तो सुनेगा नहीं और सुनेगा भी तो बुरा मानेगा, और उससे उसका भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। बात वही है, सेंस वही है, उसको ढंग से कहना ज़रूरी है। जब केतु बैठे हों द्वितीय भाव में, परिवार के भाव में, वाणी के भाव में, धन के भाव में, खाने के भाव में, तो भोजन का ध्यान रखना है, अच्छा भोजन खाने की कोशिश करनी है, फालतू का तामसिक भोजन से बचने की कोशिश करें तो बढ़िया रहेगा। बुध की वैसे तो हम बात कर चुके हैं, पर बुध कुछ और चीजें भी दिखा रहा है। द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आने का मतलब है जमीन से लाभ हो सकता है, मदर से लाभ हो सकता है, मदर के साथ कम्युनिकेशन में बेहतरी आएगी। बड़े भाई से, आपका जो बड़े भाई हैं वो कहीं दूर अगर रहते हैं तो उनसे कोई बात हो सकती है। बड़े दोस्त, बड़े आपसे जो बड़े सीनियर्स हैं उनसे कोई हेल्प हो सकती है। मदर के साथ रिश्तों में आपकी कहीं ना कहीं क्लोजनेस बढ़ने वाली है। उनके साथ, उनके स्वास्थ्य में भी कोई सुधार वगैरह हो सकता है। अगर आपका काम है डिजाइनिंग का, क्रिएटिविटी का, कहीं ना कहीं आर्ट्स का, जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम है तो वो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। उस चीज़ की तरफ भी द्वितीय भाव का स्वामी जब चतुर्थ में आता है तो दिखाता है। ऐसे ही 11वें भाव का स्वामी चतुर्थ में आता है, वो भी चतुर्थ की चीज़ों से धन लाभ को दिखाता है आपका। अब इसमें मंगल का सपोर्ट होता तो और अच्छा रहता, पर फिर भी हाँ, ये योग अवश्य बना हुआ है। सूर्य देखिए 15 तारीख तक तो यहाँ पे रहेंगे। राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में है और साथ में धन के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लक्ष्मी योग बना रहा है। अच्छा है, बढ़िया है। पहले 15 दिन धन का लाभ जो है जमीन से, माता से, मातृभूमि से हो सकता है, सीनियर्स के थ्रू हो सकता है, फैमिली के थ्रू हो सकता है। तो आपको फैमिली से थोड़ा बना के जरूर रखना है। पर अगर आप इस तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी जहां आपकी फैमिली चाहे तो आपकी कोई हेल्प हो सकती है और उससे आपको लाभ हो जाए। पर 15 के बाद यही सूर्य यहाँ आ जाएंगे। चौथे में थे, पंचम में आ जाएंगे, मित्र की राशि में रहेंगे। यहाँ पर सूर्य ज़्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि ये जलीय राशि है, वृश्चिक राशि जल की राशि है। वहाँ पे सूर्य थोड़ा सा कमजोर फील करते हैं, मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से उतना ग्रेट नहीं कहोगे। पर जब पंचम में आएंगे, धनु राशि में आएंगे, अग्नि राशि में आएंगे तो इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, एनर्जी को बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा ही है पंचम में अपनी राशि में सूर्य का आना। यहाँ जब सूर्य आएंगे तो पुत्र योग बनाएंगे, मतलब संतान योग बनाने की कोशिश करेंगे। और जब सूर्य यहाँ पर आते हैं तो पॉलिटिक्स में, गेम में, इन सब के लिए अच्छे हैं। आपका नाम फेम हो सकता है। शिक्षा के मामले में भी बहुत बढ़िया है, आपको कोई अवार्ड्स वगैरह मिल सकता है, कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है। पर ऐसा तभी होगा कि इनके ऊपर ना किसी शत्रु की दृष्टि नहीं है। जैसे कि जब यहाँ रहेंगे तो इन पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो उतना ज़्यादा बहुत बढ़िया रिजल्ट धन के मामले में जो आएगा वो स्लोली आएगा। पैसे के मामले में जो भी रिजल्ट आएंगे वो स्लोली आएंगे। जो पहले से चला आ रहा है शायद उससे ही आ पाए, क्योंकि शनि की जो दृष्टि आ रही है ना 10वीं, उसकी वजह से। पर यहाँ शनि की दृष्टि आपकी नहीं है। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि आ रही है इस कारण से। अब केतु की बात कर ली, राहु की थोड़ी बात कर लेते। राहु बैठे हैं अष्टम में। स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 8-9 महीने से आपको स्पाउस के साथ, पति पत्नी के साथ या सास ससुर के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए होंगे। ना भी हुए होंगे तो आपके सास ससुर की हेल्थ में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी। उन्होंने कुछ अल्ट्रासाउंड कराया होगा, कहीं उनको कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, एक्सरे कराना पड़ा होगा, या उनकी लाइफ में कोई चोट बोट लगी होगी। इस तरह की संभावनाएं अगर हुआ है तो बताइएगा, क्योंकि अष्टम भाव में राहु अक्सर ऐसा कराता है। वाणी से कुछ ऐसा कहलवा देता है आपके स्पाउस की, पति की, पत्नी की। इस वाणी से कुछ ऐसा निकल जाता है जो आपको हर्ट करता है, और आप ये देख पा रहे होंगे क्योंकि राहु ऐसा कर रहा है।
पर सभी के साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है, चार्ट में अगर ऐसा है तो ऐसा जरूर हुआ होगा। खैर फिलहाल में अगर राहु की दशा है तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सारे ग्रह देख लिए, अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए क्रिसमस आएगा, आपको मैरी क्रिसमस, नई साल आएगी, उसकी आपको शुभकामनाएं हो। दिसंबर के बाद तो भाई 2025 आने ही वाला है। पर जब हम बात करते हैं हमारे त्योहारों की इस तरह से, तो 15 तारीख को ना मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी है और संक्रांति भी है। सूर्य धनु राशि में जाएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। दिन भी कौन सा पड़ रहा है? संडे का, सूर्य का ही दिन पड़ रहा है। तो जो लोग जिनका सूर्य कमजोर है, कहीं ना कहीं पिता से नहीं बनती, बॉस से नहीं बनती, कुछ गवर्नमेंट से प्रॉब्लम रहती है, उस दिन पाठ करना भगवान सूर्य नारायण के किसी भी आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, फास्ट करें, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। 11 तारीख को मोक्षदा एकादशी है और 26 तारीख को सफला एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18 की संकष्टी है, 30 की पौष अमावस्या है, 13 और 28 का प्रदोष व्रत है आपका, और 29 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। तो ये था मेरी तरफ से सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का राशिफल। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहली बार हैं तो घंटी वाला बटन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।